सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति देर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के बारे में वनों के गांव की स्त्रियां जिन्होंने उनके दर्शन किए, भगवान ने उन्हें वापस कर दिया। वो आपस में चर्चा करती हैं और बड़ी व्याकुल होकर के, प्रेम में विवश होकर इस प्रकार दुखी हो रही हैं जिस प्रकार संध्या के समय शक्वी दुखी हो जाती है। कहती हैं कि इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जान करके वे स्त्रियां कहती हैं कि इनके चरण कोमल लाल लाल हैं, जिनको छूते ही पृथ्वी उस प्रकार सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे। भगवान ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया है, यानी कोमल क्यों नहीं बना दिया। यदि विधाता से मांगने से मिलता होता तो हे सखी, एक कहती है कि मैं तो उनसे यही मांगती कि मैं इन्हें अपनी आंखों में रख लूं। अब जो उस गांव के स्त्री या पुरुष, आसपास के गांव के स्त्री पुरुष आ नहीं पाए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी को देख नहीं पाए थे, तो अन्य लोगों के द्वारा जिन्होंने देखा था, उनके द्वारा जब उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना तो व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अब वो कहां तक गए होंगे अभी। तो लोगों ने बताया, तो जो समर्थ थे, जिनमें शारीरिक शक्ति थी, वो दौड़ करके जाकर के दर्शन करके और अपने नेत्रों का लाभ लेकर के जन्म का फल प्राप्त करके वापस आ जाते। अब जो महिलाएं थीं, वृद्ध थे, बालक लोग थे, ये हाथ मीज रहे हैं और पछता रहे क्योंकि वो दर्शन कर नहीं पाए। इस प्रकार जहां तहां भगवान राम के प्रेम के वश में होकर के लोग बड़े दुखी हो रहे हैं और भगवान राम का यश गान कर रहे हैं। इस प्रकार जिस जिस गांव से भगवान राम निकलते हैं वहां गांव गांव में आनंद हो रहा है भगवान राम के दर्शन करके। और जो उनके वनवास जाने का कारण जान जाते हैं, उन्हें समाचार प्राप्त हो जाते हैं, वे राजा दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते। लेकिन उनमें से कोई कहता है कि राजा दशरथ जी ने अच्छा किया है, नहीं तो हमें इनके दर्शन का लाभ ना मिलता। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बड़ी सरलता और स्नेह पूर्ण वाणी में बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन गांव और धन्य है, वह स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते। ब्रह्मा जी ने उसी को रच करके सुख प्राप्त किया है जो भगवान श्री रामचंद्र जी का सब प्रकार से स्नेही है। भगवान राम के पथिक रूप की जो कथा है वह सारे रास्ते और जंगल में छा जाती है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार रास्ते के सभी लोगों को सुख प्रदान करते हुए और लक्ष्मण जी सीता जी के सहित वनवास के रास्ते में चले जा रहे। अब भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी शोभायमान हो रहे हैं। दोनों तपस्वी का वेश बनाए हुए हैं, बड़ी शोभा प्राप्त हो रही है। उन दोनों के बीच में श्री सीता जी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे
ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। कहते हैं कि इनकी छवि इस प्रकार मन में बसी है या लग रही है जैसे बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभा देती, और जिस प्रकार चंद्रमा और उनके पुत्र बुध के बीच में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी शोभायमान होती हैं। इस प्रकार गांव के लोग उनके बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे श्री सीता जी उनके चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हैं ताकि भगवान के चरण चिन्हों पर उनका पैर न पड़ जाए। इस प्रकार वो डरती हुई चल रही और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं जो श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह दोनों को बचाते हुए और दाहिने रखते हुए चल रहे। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की जो प्रीति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय ही नहीं। पशु पक्षी उस छवि को देख करके बड़े मग्न हो जा रहे हैं और जो भगवान राम का पथिक रूप का स्वरूप है उनके चित्त को चुराए ले रहा है। और इसके आगे का प्रसंग, जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भाव मगुआ गमुआ नंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार सीता जी के सहित दोनों भाइयों का प्यारा पथिक स्वरूप जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने इस संसार का जो अगम मार्ग है, जन्म मृत्यु रूपी मार्ग है, उस भयानक मार्ग को बिना ही परिश्रम के तय कर लिया, यानी पार कर लिया। यानी जो आवागमन का चक्र है इससे वो लोग छूट गए। आजहूं जाशुर सपने हूँ काऊ, बसहूं लखनो सिय राम बटाऊ, रामो धाम पथ पाए ही सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। कहते हैं कि आज भी जिस व्यक्ति के हृदय में स्वप्न में भी भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता का जो पथिक रूप है, यानी जो रास्ते में चलने का स्वरूप है, वो यदि बस जाए तो वह मनुष्य भगवान राम के धाम का जो रास्ता है वह पार कर लेता है। जिस रास्ते को या जिस मार्ग को कोई बिरला मुनि तपस्वी प्राप्त कर पाता है। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देखी निकटो बटु शीतल पानी, तहाँ वसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी थकी हुई हैं या थक गए हैं, और उन्होंने पास में देखा कि बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, शीतल जल भरा हुआ है। तो वहां भगवान राम लक्ष्मण और सीता उस बरगद के वृक्ष के नीचे रुक गए।
वहां कंद मूल फल का भोजन किया, ठंडा जल पिया और रात्रि में वहां विश्राम किया। सवेरे वहां स्नान करके और वहां से चल दिए। देखतो वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। रामो दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरी कानन जलु पावन। इस प्रकार भगवान राम वन, तालाब, पर्वत आदि को देखते हुए और ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारे। भगवान राम ने देखा कि मुनि का जो निवास स्थान है, उनकी जो कुटिया है बड़ी सुंदर है और उसके आसपास सुंदर पर्वत है, वन है और पवित्र जल भरा हुआ है। शरणी सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बेर मुदित मन चरही। तालाबों में, सरोवरों में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे और उस मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। पशु पक्षी अनेकों जो है कोलाहल कर रहे हैं और बैर से, एक दूसरे से बैर जो रहता है पशुओं का, उसे छोड़कर सब प्रसन्न मन से विचरण करते। सुचि सुंदर आश्रम रखी, हरि से राजीव नेन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवित्र सुंदर आश्रम को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और जब ऋषि वाल्मीकि जी ने सुना कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता पधार रहे हैं तो वो उन्होंने आगे बढ़ करके उनको लिया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। भगवान राम ने मुनि वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया और मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। मुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके बड़ी ठंडक हुई उनके हृदय में, उनके नेत्र ठंडे हो गए। उन्होंने भगवान राम का सम्मान किया और अपने आश्रम पर ले आए। मुनिवरो अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनि वाल्मीकि जी को प्राणों के समान प्रिय अतिथि प्राप्त हो गए और उनको प्राप्त करके उनके लिए बड़े मीठे मीठे कंद मूल फल मंगवाए। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वह कंदमूल फल खाए और फिर मुनि ने
उन्हें विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए सुंदर स्थान दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब करे कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। ऋषि वाल्मीकि जी भगवान की मंगल मूर्ति को देखकर बड़े आनंदित हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर और कानों को सुख देने वाले प्रिय वचनों के साथ महर्षि वाल्मीकि जी से कहने लगे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्ववदरो यही तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा वखानी, जेहि जेहि भांति दीन मनुरानी। कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी की, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वीर के समान है। ऐसा कहकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शुरू से लेकर आखिर तक की जो रानी कैकेयी ने वनवास दिया था, वो सब कहानी वाल्मीकि जी को कह सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राऊ। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता जी का हित और भरत जी जैसे भाई को राज्य प्राप्त होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वे गुना पावे कोई। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों का दर्शन करके आज मेरे सभी प्रकार के पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो, जहां और किसी भी मुनि को कष्ट ना हो, उद्वेग ना हो। मुनि तापस जिन्हते दुख लही, ते नरेशु विनु पातक दहाही। पावक दहे मंगलो मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस राजा के राज्य में या जिस राजा के कारण तपस्वी मुनियों को दुख प्राप्त होता है, वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते, यानी वो नष्ट हो जाते। ब्राह्मणों का संतोष सभी प्रकार के मंगलों की जड़ है।
और जो भू के देव हैं ब्राह्मण, इनका क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, वास करऊं कछु काल कृपाला। कहने लगे कि ऐसा अपने मन में विचार करके वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित जा करके निवास करूं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, वहां घास पत्तों की झोपड़ी बना करके और कुछ समय मैं वहां निवास करूं। सहजो सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस ना कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालको संतत श्रुति से तू। भगवान श्री रामचंद्र जी सहजता से ही बड़ी सरल वाणी में बोले, तब उनकी सरल और सहज वाणी को सुन करके मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि धन्य है हे रघुकुल के श्रेष्ठ, रघुकुल के पताका स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जान की, जो सृजति जगु पालत हरति रुख, पाई कृपा निधान की, जो साहस शीशु वही सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निश्चरे अनि। कहते हैं कि हे राम, आप मर्यादा की पालन करने वाले हैं और आप जगदीश्वर हैं, और जो जानकी जी हैं ये आपकी माया है। और जो कृपा के भंडार आपका रुख प्राप्त करके इस सारे संसार का सृजन पालन और संहार करने वाले, और जो हजारों फनों वाले हैं शेष जी, जो इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, वह लक्ष्मण जी। आप देवताओं का कार्य संभालने के लिए, राक्षसों की संहार करने के लिए आप मनुष्य का शरीर धारण करें। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथु अपार, नेति नेति नित्य निगम, कहे लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे वाल्मीकि जी की हे रामचंद्र जी, आपका जो स्वरूप है वह वाणी से परे है, कहा नहीं जा सकता, बुद्धि से परे है, अकथनीय है, अपार है, और वेद जिनका नेति नेति कह करके निरंतर वर्णन करते। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश,
रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।